नमस्कार दोस्तों, आज मैं बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाह रहा हूँ, जो सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामाजिक न्याय के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण है। समाज का हर व्यक्ति, हर विद्यार्थी, हर बच्चा या हर छात्र जो है शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार रखता है। और शिक्षा को मूल अधिकार जो है संविधान संशोधन अधिनियम 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़कर मूल अधिकार प्रदान कर दिया गया है। तो हर व्यक्ति, हर नागरिक का ये क्या है, मूल अधिकार बन गया शिक्षा प्राप्त करना। दोस्तों, इस समय सुप्रीम कोर्ट जो है नए फार्मेसी कॉलेज खोलने के संबंध में जो रोक लगाई गई थी उसके संबंध में सुनवाई कर रहा है। तो मैं बताऊं दोस्तों, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो है नए कॉलेज खोलने के संबंध में रोक लगाई थी, और वह रोक जो है सत्र 2020-21 का जो सत्र था उससे चालू हुआ था। अगले 5 साल तक 2020-21 से जो है अगले 5 साल तक ये रोक लगाई गई थी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा नए फार्मेसी कॉलेज खोलने के संबंध में। तो इसके संबंध में इसके खिलाफ जो रोक लगाई गई थी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, इसके खिलाफ कॉलेज वाले या बहुत पैसे अमीर लोग वाले जो कॉलेज खोलना चाह रहे थे वो कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट या कर्नाटक हाई कोर्ट में गए थे। उनके द्वारा इस पे जो रोक लगाई गई थी उसको हटा दिया गया, उसको खारिज कर दिया गया। अर्थात जो नए कॉलेज के संबंध में रोक लगाई गई थी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा उसको खारिज कर दिया गया था। और इस आदेश के खिलाफ जो हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट का जो आदेश था उसके खिलाफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर किया है और उसकी सुनवाई हो रही है। और इसकी अगली सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट जो है 26 जुलाई को करेगा। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट, हम आम जनता तो जानती ही है कि शिक्षा जो है क्या है, एक उद्योग बन गया है और धड़ल्ले से बहुतायत स्तर पे जो कॉलेज खोले जा रहे हैं। तो इसकी मान्यता ही क्यों दी जा रही है दोस्तों? हम कह रहे हैं शिक्षा में अगर गुणवत्ता नहीं रहेगी, शिक्षा आप ज्ञानी नहीं बनेंगे तो डिग्री लेके क्या करेंगे? आज तमाम तरह की यूनिवर्सिटियां हैं, तमाम तरह के कॉलेज हैं जो बेची जा रहे हैं, डिग्रियां बेची जा रही हैं। आप खरीदिए, लीजिए, तो उससे क्या फ़ायदा होगा आपको? शिक्षा का एक मूल मंत्र है ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान अर्जित करना। तो क्या डिग्री प्राप्त करने से आपको ज्ञान मिलेगा? काफ़ी सोचनीय विषय है दोस्तों। मेरे दिमाग में आया कि इस विषय पे बात करनी चाहिए आप लोगों के सामने। इस पे वीडियो बना के आप लोगों को जगाना चाहिए ताकि आप सोचें इस विषय को कि कितना ये सामाजिक दृष्टि से, सामाजिक न्याय के मामले में कितना ये महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि शिक्षा बहुत ही आवश्यक है दोस्तों, इसीलिए इसको संशोधन करके मूल अधिकार की दर्जा दिया गया है कि अगर कोई इसको छीनने की कोशिश कर रहा है तो डायरेक्ट आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के इसमें जो है कि आप याचिका दायर कर सकते हैं। तो राज्य का दायित्व है, कर्तव्य है कि ये शिक्षा प्राप्त कराए। हर व्यक्ति का, परिवार के हर व्यक्ति का, हर सदस्य को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ये मौलिक कर्तव्य में भी आता है कि हर माता पिता का 11वां जो 10 मूल कर्तव्य हैं, 11वां यही है। 11वां एक नया यही जोड़ा गया है कि हर माता पिता का कर्तव्य है, प्रतिपाल्य को रक्षा करने वाला का, संरक्षक का एक कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को जो है कि शिक्षा के लिए प्रयास करे, शिक्षा देने के लिए प्रयास करे। तो एक तरफ संविधान में इस तरह की बातें कही गई हैं, इसका प्रावधान किया गया है, और एक तरफ बहुतायत अवस्था में, बहुतायत स्तर पे जो है कॉलेज पे कॉलेज खुलते जा रहे हैं, डिग्रियां पे डिग्रियां बांटी जा रही हैं। तो क्या जो संशोधन करके हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है वो इसी के लिए किया गया था? या इसी के लिए किया गया है कि डिग्रियां बांटी जाए? यही इसीलिए मूल अधिकार बनाया गया था कि डिग्रियां पर डिग्रियां बांटी जाएँ।
पैसा दीजिए डिग्री लीजिए, उसमें यही बात की गए थे। ऐसा नहीं है दोस्तों, इसको ऐसे नहीं बनाया, या ऐसे इसी सोच के साथ संविधान में इसको मूल अधिकार का दर्जा नहीं दिया गया है। लेकिन क्यों बनाया जा रहा है, शिक्षा को उद्योग क्यों बनाया जा रहा है, इसके पीछे कारण क्या है? सुप्रीम कोर्ट को भी एहसास हो गया इस बात का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मामले में सुनवाई करते हुए कि इस समय शिक्षा जो है उद्योग बन गया है, शिक्षा को उद्योग बनाया जा रहा है, उद्योग बन गया है, बनाने की बातें छोड़िए। तो जब शिक्षा उद्योग बन गया है तो उद्योगपति तो अपना बहुत मात्रा में फ़ायदा करने की बात सोचेंगे, उस शिक्षा की गुणवत्ता को कैसे बरकरार रखेंगे? उनको तो फ़ायदे से मतलब है, एडमिशन होता रहे, पैसा आता रहे, तो कहाँ से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी, कहाँ से हम ज्ञानी होंगे? किसी विषय में या किसी विषय की डिग्री प्राप्त करना, किसी विषय के संबंध में डिग्री प्राप्त करना और किसी विषय के संबंध में ज्ञान अर्जित करना, ज़मीन आसमान का दोनों में फ़र्क है। आप रट करके कोई भी परीक्षा पास कर सकते हैं, लेकिन किसी विषय में ज्ञान अर्जित करना बहुत ही कठिन बात है। ज्ञान की अलग भूमिका होती है किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी विषय को लेकर के। तो ये कैसे संभव हो सकता है जब आसानी के साथ आपको डिग्री मिल जा रही है? हो सकता है उस डिग्री के आधार पर आपको कोई जॉब नौकरी भी मिल जाए, तो आप शिक्षा ज्ञान की बात कहाँ रह गई? ज्ञान की बात तो बहुत दूर दूर तक रह गई। आपको पास कर गए, डिग्री मिल गई, नौकरी मिल गई, ज्ञान की बात कौन करेगा? हमको तो लग रहा है इसमें ज्ञान, किसी विषय में ज्ञान प्राप्त करने की अगर बात किया जाए तो मूर्खतापूर्ण लोग साबित हो जाएंगे। जो ऐसी ही बात कहेंगे उसको मूर्ख घोषित कर दिया जाएगा। ज्ञान से क्या मतलब है? हमको पास हो गए, डिग्री मिल गई, नौकरी मिल जाएगी, हो सकता है नौकरी भी मिल जाए आपको उस डिग्री के आधार पे। लेकिन शिक्षा का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आपको डिग्री मिल जाए। मूल अधिकार का ये मतलब नहीं है जो संविधान में प्रावधानित किया गया है, ये कतई मतलब नहीं है। शिक्षा का जो स्तर है उसको बरकरार रखने की कोशिश किया जाना चाहिए दोस्तों, उसकी गुणवत्ता को बरकरार किया जाना चाहिए दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने जब इस चीज़ को मान लिया, उसका एहसास हो गया कि शिक्षा को उद्योग बनाया जा रहा है, तो मुझे पूर्णतः आशा है कि सुप्रीम कोर्ट इसके संबंध में कोई न कोई दिशा निर्देश अवश्य ही जारी करेगा, कोई न कोई गाइडलाइंस अवश्य ही जारी करेगा। लेकिन अब देखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेती है इस सुनवाई के माध्यम से, वो तो आप लोगों के सामने मैं प्रदर्शित अवश्य करूंगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। शिक्षा दोस्तों एक मूल अधिकार है। समाज के गरीब से तबका का छात्र भी, विद्यार्थी भी शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार रखता है। जब शिक्षा का ये स्तर हो जाएगा, अर्थात कॉलेजों का भरमार हो जाएगा, और जो है कि इतना महंगी, जब कॉलेजों का भरमार शिक्षा को जब उद्योग बना देंगे तो अवश्य ही ये बहुत ही महंगी हो जाएगी दोस्तों। देखी जा रही है कि महंगी कितना है, कितनी महंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस बात को कि मेडिकल की जो पढ़ाई है हमारे यहाँ बहुत ही महंगी है। इसी वजह से हमारे यहाँ के छात्र विद्यार्थी जो है कि विदेशों से जाकर मेडिकल की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उसने यूक्रेन का नाम लिया है इसमें, उसके अलावा और भी देश हैं जहाँ हमारे यहाँ के छात्र जाकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हमारे यहाँ की तुलना में वहाँ की मेडिकल जो पढ़ाई है वो बहुत ही सस्ती है। तो महंगाई का एक कारण, मुख्य कारण तो मेन कारण तो यही है दोस्तों कि कॉलेजों का खुलना, अर्थात शिक्षा को उद्योग बनाया जाना। अब इसमें आप ये कह सकते हैं कि बहुत से कॉलेज ऐसे हैं, सरकारी कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज में क्यों जा रहे हैं? तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? कॉलेज खोलने के मान्यता आप जब दे रहे हैं तो उसमें जो है कि हर विद्यार्थी प्रवेश कर सकता है, लेकिन अधिकार रखता है प्रवेश करने का। लेकिन जब इतनी महंगी होगा कॉलेज की पढ़ाई, जो कॉलेज धड़ल्ले से खुल रहे हैं सरकारी कॉलेजों की तुलना में, तो गरीब से गरीब तबका व्यक्ति का जो है कि बच्चा कैसे पढ़ सकता है? उसमें उसका भी अधिकार है उसमें पढ़ने का। लेकिन जब उद्योग बना दिया जाएगा शिक्षा को, तो कैसे उसको
हर व्यक्ति का, हर समाज का, हर व्यक्ति का लड़का उसमें शिक्षा अर्जित कर सकता है। सोचिए, जागिए, जागरूक बनिए और बात करिए इस सब चीज़ों पे। मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को ऐसी इसी तरह की विशेष महत्वपूर्ण जो समाज की दृष्टि से है वो आप लोगों को बताता रहूँगा, जागरूक करता रहूँगा। आप लोग मेरे वीडियो को ध्यानपूर्वक सोचिए, समझिए और कमेंट में लिखिए कि ये गलत है या सही है, क्या होना चाहिए, कुछ तो बताइए, कुछ तो अपने व्यू को रखिए। तो इस समय जो शिक्षा का स्तर है गिरता चला जा रहा है दोस्तों, उसका एक मूलभूत कारण है शिक्षा का उद्योग में परिवर्तित होना। तो इस पे अवश्य ही रोक लगनी चाहिए दोस्तों। अब आगे जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है उसके संबंध में आप लोगों को मैं बताता रहूँगा, जागरूक करता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।